डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, आदित्य L1 ने की पहले वैज्ञानिक परिणामों की घोषणा। हाल ही में आदित्य L1 मिशन ने अपने पहले वैज्ञानिक परिणामों की घोषणा की है, जिसमें सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME का अध्ययन शामिल है। यह मिशन भारत का पहला सौर अवलोकन मिशन है, जिसे सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य की कोरोना से निकलने वाला एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसमें प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष में प्रवाहित होते हैं। CME पृथ्वी पर भूचाल, उपग्रह संचार में व्यवधान और अन्य अंतरिक्ष मौसम घटनाओं का कारण बन सकता है। 10 से 11 सितंबर 2023 के बीच एक महत्वपूर्ण कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME की घटना हुई, जिसे इस मिशन के विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी VELC उपकरण द्वारा सफलतापूर्वक कैप्चर किया गया। इस मिशन ने सौर चक्र के दौरान CME की गतिविधियों का अध्ययन किया है। सौर चक्र लगभग 11 वर्षों का होता है, जिसमें सूर्य की गतिविधियों में नियमित वृद्धि और कमी होती है। इस चक्र के दौरान सौर धब्बे, सौर ज्वालाएं और CME जैसी गतिविधियां अलग अलग तीव्रता से घटित होती हैं। तो आइए जानते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। यह मिशन सूर्य के विभिन्न पहलुओं जैसे सौर कोरोना, सौर धब्बों की गतिशीलता और सौर तूफानों का गहन अध्ययन करेगा। यह उपग्रह सूर्य धरती प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में स्थापित किया गया है। L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। L1 बिंदु पर स्थापित उपग्रह को सूर्य की गतिविधियों का स्थायी रूप से निरीक्षण करने की सुविधा मिलती है। इस अवलोकन से वैज्ञानिकों को सौर गतिविधियों और उनके पृथ्वी के अंतरिक्ष वातावरण पर प्रभाव का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। इससे अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में सुधार हो सकता है, जो उपग्रह संचार, विद्युत ग्रिड और नेविगेशन प्रणालियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस मिशन में कुल 7 पेलोड्स शामिल हैं, जिनमें से 4 पेलोड सीधे सूर्य का अवलोकन करेंगे, जबकि 3 पेलोड L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। ये पेलोड्स सूर्य की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिविधियों का अवलोकन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कण और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स का उपयोग करेंगे। आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्यों में शामिल हैं कोरोनल हीटिंग की समस्या को समझना, कोरोनल मास इजेक्शन की गतिविधियों और उनके लक्षणों का अध्ययन करना, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों का अवलोकन करना, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता का अध्ययन करना, कणों और क्षेत्रों के प्रसार का अध्ययन करना। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आदित्य L1 मिशन ISRO द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। दूसरा, यह मिशन सूर्य धरती प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 2 यानी L2 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में स्थापित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? यह है विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।